आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी का छापा पड़ा। तकरीबन पूरे दिन के बाद ईडी की टीम अब अमानतुल्लाह खान के घर से बाहर निकली है। आपको बता दें कि आज पूरे दिन छापेमारी चलती रही। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने आज छापा मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में माली हेरफेर और दीगर बेज़ाब्तियों के इल्जाम हैं। वाज़ेह हो कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अब ईडी ने इसी एफआईआर की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी एमएलए के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। क्या है वक्फ बोर्ड का पूरा मामला, वो भी आपको बताते हैं। साल 2022 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानत और करीबियों से जुड़े 5 ठिकानों पर दिल्ली में रेड की थी। रेड के दौरान अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर हामिद अली के घर से एक पिस्टल ब्रेटा मिली थी। इस पिस्टल का लाइसेंस नहीं था। छापेमारी के दौरान 12 लाख रुपए कैश भी मिला था। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन रहते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगता रहा है। किस मामले को लेकर आपसे पूछताछ हुई है? देखिए, सर्च किया था, उनके पास सर्च वारंट था। उन्होंने बताया होगा ना किस वजह से? 2016 की एक जो सीबीआई के अंदर जो एफआईआर है, जिसकी चार्जशीट जमा हो चुकी है, जो ऑलरेडी केस चल रहा है सीबीआई का, उसमें हेयरिंग हो रही है और उसी में वही एफआईआर पे आए थे। वक्फ बोर्ड में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को लेकर जो एसीबी ने एक बार पहले छापेमारी की थी, उसमें लाइलारी मिली थी, उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की बात बताई जा रही थी। उसके बाद ये दोबारा ईडी की कार्रवाई हुई है। नहीं, हमें तो वो जो सीबीआई की 2016 की जो एफआईआर थी, जिसमें ऑलरेडी चार्जशीट जमा है। किस मामले को लेकर थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही लेकर थी। वो रिक्रूटमेंट को लेकर थी। वो उसके अंदर कहीं भी कोई करप्शन के चार्जेस थे ही नहीं। उस एफआईआर में भी नहीं है, चार्जशीट में भी कहीं नहीं है। तो अभी ने किस तरीके से पूछताछ की, क्या क्या आप अगर हम बताना चाहेंगे, क्या क्या हर तरह से, जब से पिछले 12-13 घंटे 14 घंटे हो गए, तब से ये लोग सुबह कितने बजे पहुंचे थे आपके पास? ये लोग 7 बजे के आसपास पहुंच गए थे ये लोग। तो अभी लग रहा है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक हों, नेता हों, लगातार ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई संघर्ष है, चलता रहेगा। उसमें क्या है, ये तो एक पार्ट है। जब हम राजनीति में हैं तो अपोजिशन चलता है और ये सब चीजें तो उसका हिस्सा है और हम उसको फेस करेंगे। ईडी दोबारा भी आपसे बातचीत करने के लिए कह के गई है या फिर कोई? जाहिर सी बात है, जब अगर वो भाई बुलाएंगे, पूछेंगे, तो जरूर हम बिल्कुल हर बात के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो पड़ेगा। अगर वो बुलाएंगे, हमें पूछताछ करेंगे। मतलब आगे अभी जो और कई सारे मामले थे, चाहे वो एसीबी का मामला हो या दूसरी जो और चीजें थी, उनसे अलग हटके 2016 की एफआईआर पे ही पूरी पूछताछ हुई आपसे 12 घंटे। देखिए, इन्होंने जब पूछा हमने कि भाई आप ये बताओ, तो 2016 की एफआईआर के बारे में। 2016 की एफआईआर वही था जो अनियमितता बरती गई, उसी को लेकर थी। अब पता नहीं, वो तो जी चार्ज चल रहा है ना, वो तो ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट है, उस पर तो बातचीत हो रही है। वो तो रोजाना उसमें अभी 17 तारीख है, उसमें कोर्ट के अंदर है, वो तो ऑलरेडी चार्जशीटेड है उसमें। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान से 12 घंटे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद ये कहा जा रहा था कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन यहां पर बयान दर्ज किए गए। 12 घंटे तक लगातार पूछताछ चली, बयान दर्ज किए गए अमानतुल्लाह खान के। उसके बाद ईडी की जो टीम थी वो अभी महज कुछ देर पहले यहां से निकली है और आप अमानतुल्लाह खान के समर्थक इस वक्त देख सकते हैं यहां पर, जिस तरीके से लगातार ईडी की जो कार्रवाई है विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ, उसको लेकर एक विरोध भी है। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ईडी पूरे 12 घंटे तक लगातार अमानतुल्लाह खान के से जो है पूछताछ किया है, 2016 का जो मामला बताया जा रहा है, उस मामले को लेकर सम्मन आया था, नोटिस दिया गया था और उसके बाद ये पूछताछ लंबी चली है। वीडियो न्यूज़ गौतम महांतो के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर अब ईडी की टीम निकल चुकी है। आपको बता दें कि आज सुबह पहुंची थी टीम और कई ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की गई। अमानतुल्लाह खान से कई घंटों की पूछताछ भी हुई और जिस तरह आपने सुना भी कि अगर आगे भी ईडी तलब करती है, ईडी समन भेजकर बुलाती है, तो अमानतुल्लाह खान जांच में कोऑपरेट करने की बात करते हुए यहाँ पर नजर आए। साल 2022 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानत के करीबियों पर छापेमारी की थी। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के करीबियों के 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। दिल्ली के अंदर रेड के दौरान बिजनेस पार्टनर हामिद अली के घर से एक पिस्टल जो है वो बरामद की गई थी। 12 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था और उसी के बाद से ये मामला जो है लगातार जांच का सबब बना हुआ है। एक बार फिर से इसी मामले में आज छापेमारी की गई। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन रहते हुए भी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का कई बार इल्जाम लगा है। अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में माली गड़बड़ी और गाड़ियों की खरीद में बदनवानी का इल्जाम है। क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए 32 लोगों को गैर कानूनी तकरूरी का इल्ज़ाम भी उन पर लगा है। इस ताल्लुक से एसीबी ने जनवरी 2020 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी के अलग अलग दफात के तहत मामला दर्ज किया था।
और आज सुबह ही ईडी की टीम पहुंच गई अमानतुल्लाह खान के घर पर, जहां पूरे दिन छापेमारी चलती रही। कई दस्तावेज थे जिन्हें खंगाला गया। अमानतुल्लाह खान से काफ़ी लंबी पूछताछ भी आज की गई और शाम के वक्त अब से कुछ ही देर पहले ये जो टीम है वो यहाँ से रवाना हुई है।